ये रफ्तारे पर चोट क्यों लग रही है? शायद कोई फरियादी आया है। हाजिर किया जाए, हम इस लोग दरबार आम में उसकी शिकायत सुनेंगे। फरियादी को हाजिर किया जाए। अलीमुद्दीन हाजिर हो। फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पाई जरता पहले एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता था, उसके पास कई भैंस थी। कल उसने मेरी भैंस चुराकर मेरे घर में एक मरीज से भैंस बांध दी। क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगने आया तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है हुजूर, दूध बेचकर भी बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। कई मर्तबा उसकी मन्नत समाजात कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर कोतवाल की कचहरी में दावा किया, क्या कोई सुनवाई नहीं, चारों ना चार यहाँ पर। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवा दो, वरना मैं धोखा न दूंगा। गम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस होंगी तो तुम्हें जरूर मिलेंगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है, उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? मेरा नाम अकबर अली है। हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। अपने को करीमुद्दीन कहते हैं, आगे जा। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपने भैंस की चोरी कर इल्जाम तुम पर लगाया, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आलम पनाह, मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा इल्जाम मुझ पर आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया मेरे पास सब मौजूद है। इससे तो बेहतर होता करीमुद्दीन मेरे से वो भैंस मांग लेता, मैं उसे निकालना करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर एक शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है, उसकी दूध देने में कोई मिसाल नहीं। ये झूठ है, ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती थी। ये मुझसे उसे छीनना चाहता था, आखिर मेरी भैंस आकर अपनी थान पर बांध दी। अच्छा करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी इस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाकया है। मैं दिन भर का थाका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाहर में गया तो उसे गायब पाया। हो ना, तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? हुजूर वाला, मैं उनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके आंगन में बंधी हुई भैंस उन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी की भैंस, जिसके कम चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हैं, उसकी भैंस ज़्यादा दूध देती है। मन गलत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम है कि करीमुद्दीन मन गलत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनता है? हुजूर वाला, हुजूर, एक माह कबल उसने मेरी बकरी पर भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। हुजूर, ये झूठ है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। हुजूर, झूठ मैं नहीं ये बोल रहा है, मैं 15 साल से वहाँ रह रहा हूँ। हुजूर, ये झूठ है, सरासर ज्यादती और जुल्म है। मामला काफी पेचीदा है, इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म, तुम इस मुकदमे के बारे में क्या कहना चाहते हो? दोनों फरियादी की बातें सुनकर तो मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा, उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे शुबा की बुनियाद यही है, उससे पूछा जाए ये कैसे? ऐसा क्यों? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। अमीर अली, अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जो हुक्म सरकार। हाँ तो अमीर अली, तुम कहते हो कि वो भैंस तुमने साल भर पहले खरीदी थी, बता सकते हो कितने में खरीदी थी? 10,000 में आलम पनाह। तुम दोनों के यहाँ आने
निशान है। तुम बता सकते हो जख्म का निशान किस टांग पर है? जी जी हुजूर, उसकी अगली दाई टांग पर वाकई में एक जख्म है। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने यह भी बताया था कि उसके जुम्बा कुत्ते के दांतों के निशान भी। क्या वाकई? हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म का निशान भी है? जी नहीं हुजूर, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था, कोई निशान नहीं। क्या उसके जुम्बा कुत्ते के दांतों के निशान भी है? जी नहीं, आला पना कोई निशान नहीं है। तो आखिर में मुजरिम को पा लिया। आमिर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। भैंस की दुम्बा कुत्ते के दांतों के निशान से एक मनगढ़ंत बात थी। तुमसे साथ उगलवाने के लिए हमें तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि आमिर अली के साथ उसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही खजाने में से कुछ रकम दी जाए।